हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, 2024 चुनाव का ताज़ा सर्वे पोल जो कि हमने सर्वे किया है कि इस चुनाव में किसकी सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की या बीजेपी की। तो चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश को देखते हैं, जहाँ पर 29 सीट है, जो कि बीजेपी के खाते में गई है 18 सीट और कांग्रेस के खाते में गई है 11 सीट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीतने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आइए नजर डालते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 14 सीट बीजेपी को जा रही है और अदर के खाते में 1 सीट आ चुकी है। राजस्थान में वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है और उन्हें काफी ज्यादा बढ़त मिल रही है। कुल मिलाकर 32 सीट हो चुकी है बीजेपी की और 21 सीट कांग्रेस की और 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अब आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 11 सीट है और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीट जा रही है। यहाँ पे कांग्रेस को बढ़त मिली है काफी ज्यादा, बीजेपी को मिल रही है 3 सीट। राजस्थान में कांग्रेस के काफी ज्यादा चांसेस हैं। कुल मिलाकर 65 सीट खुल चुकी है, जिसमें 35 सीट बीजेपी को मिली है और 29 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अदर के खाते में है। अब आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 सीटें हैं। कांग्रेस को मिल रही है 28 सीट, जो कि काफी ज्यादा सीटें हैं हासिल कर रही है। बीजेपी को मिल रहे हैं 17 सीट और अदर के खाते में जा रही है 3 सीट। महाराष्ट्र से काफी ज्यादा कांग्रेस को बढ़त मिली है। अब आइए नजर डालते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना में कुल मिलाकर 17 सीटें हैं और 17 सीटों में कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। लगातार कांग्रेस की बढ़त मिल रही है और अदर के खाते में 3 सीटें जा रही है। और कुल मिलाकर कांग्रेस के पास 67 सीटें हो चुकी हैं, बीजेपी के खाते में 56 सीट है और अदर खाते में 7 सीट। तेलंगाना की जनता कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रही है इस बार। अब आइए देखते हैं झारखंड को। झारखंड के पास 14 सीटें हैं और उसमें से 10 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। लगातार कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं और अदर खाते में 1 सीट गई है। अब कुल मिलाकर 77 सीट हो चुके हैं कांग्रेस के पास और 59 सीट बीजेपी के पास और अदर खाते में 8 सीट हो चुकी है। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार दिखाई दे रही है। और अब असम को देखते हैं, जो कि उनके पास 14 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त मिल रही है। 14 में से 10 सीट बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही है 4 सीट, अदर खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। बीजेपी को काफी ज्यादा असम में बढ़त मिल रही है। 69 सीट हो चुकी है बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 81 सीट। तो चलिए अब देखते हैं पंजाब को। पंजाब में कुल मिलाकर 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से कांग्रेस को 10 सीटें दे रही हैं और बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। कांग्रेस को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त मिल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देखते हैं हरियाणा को। हरियाणा में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता या गठबंधन को सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 7 सीटें कांग्रेस या गठबंधन को मिल रही है हरियाणा से। बीजेपी के कुल मिलाकर 2 ही सीटें मिल रही हैं और 1 सीट जा रही हैं अदर के खाते में। ये नजर डालते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 5 ही सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीट मिल रही है कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी को। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार वहां पर दिखाई दे रही है। और बिहार को देखते हैं। फिलहाल में वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बिहार की जनता कांग्रेस को 28 सीटें दे रही है और बीजेपी को दे रही है 10 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जा रही है। बिहार की जनता काफी ज्यादा इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 226 सीटें का सर्वे हो चुका है, 129 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 85 सीट बीजेपी को मिल रही है और 12 सीट अदर खाते में जा चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं बंगाल को। बंगाल में काफी ज्यादा एकता है। वहाँ पर जो भी वोट पड़ते हैं एक तरफा पड़ते हैं। वहाँ पर 8 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है और वहाँ पर देखेंगे तो आप अदर के खाते में 28 सीटें जा रही हैं, एक तरफा वोट पड़ते हैं यहाँ पर। इंडिया गठबंधन को वहाँ पर 6 सीट मिल रही है और बीजेपी को 8 सीट मिल रही है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको मिल रहे हैं 28 सीट और यहाँ पर अदर खाते में देखेंगे 40 सीटें हो चुकी हैं। 135 सीटें कांग्रेस खाते में हो चुकी है और बीजेपी के खाते में 93 सीट हो चुकी है। लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देखते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक में 28 सीटें कुल मिलाकर पर उपलब्ध हैं और 28 सीटों में 16 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, जो कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पर 16 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, बीजेपी को मिल रही हैं 11 सीट और अदर खाते में 1 सीट जा रही हैं। इसी के साथ 151 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और बीजेपी के पास 104 सीटें हो चुकी हैं, वो भी 100 क्रॉस कर चुके हैं। कर्नाटक की जनता बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार देखेंगे तो कांग्रेस की वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट जा रही है अदर खाते में। दोस्तों अब आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास कुल मिलाकर 25 सीट दिखाई दे रही है। 25 सीटों में से 13 सीटें अदर को जा रही हैं। कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 5 सीटें और 7 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में। यहाँ पर अदर को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर AIMIM और कई सारे निर्दल प्रत्याशी वहाँ पर हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ की जनता काफी ज्यादा बटी हुई दिखाई दे रही है। अदर के खाते में कुल मिलाकर 54 सीटें हो चुकी है, 156 सीटें कांग्रेस के खाते में और 111 सीटें बीजेपी के खाते में। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 21 सीटें हैं और 21 में से 10 सीटें अदर को जा रही हैं।
कांग्रेस खाते में जा रही हैं 6 सीटें और बीजेपी खाते में 5 सीटें जा रही हैं। यहाँ की भी जनता काफ़ी ज़्यादा बटी हुई नजर दिखाई दे रही है। हिमाचल में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। हिमाचल की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इंडिया और कांग्रेस खाते में कुल मिलाकर 165 सीटें हो चुकी हैं और बीजेपी खाते में 117 सीटें और अदर खाते में 64 सीट हो चुकी हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं गोवा में। गोवा में देखेंगे तो आपको 2 ही सीटें मिलेगी, कि 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। यहाँ पर 2 ही सीटें हैं और यहाँ पर भी 1-1 सीटें बढ़ गई हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस खाते में। और इसी के साथ मणिपुर देखेंगे तो आप 2 सीटें हैं, यहाँ दोनों के दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी हैं। अब यहाँ पर मेघालय की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ 2 ही सीट हैं और दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ नज़र डालेंगे तो 1-1 सीट यहाँ पर बढ़ चुकी है, 2 ही सीट है उनके पास और दोनों सीट बच चुकी है। 1 सीट बीजेपी को जा रही है, 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। और यहाँ पर केरल की तरफ नज़र डालेंगे तो केरल के पास 20 सीटें हैं, 20 में से 18 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। केरल में कांग्रेस की सरकार है, 18 सीट कांग्रेस को जा रही है और 1 सीट बीजेपी को जा रही है और 1 सीट अदर खाते में जा रही है। केरल की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 188 सीटें हो चुकी हैं, 123 सीटें बीजेपी के खाते में हो चुकी हैं और 65 सीट अदर खाते में। तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं, जिसमें 39 सीटों में 34 सीट कांग्रेस को जा रही है और बीजेपी के खाते में 5 सीट जा रही है। तमिलनाडु की जनता एक तरफा वोट करती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लगातार इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखाई दे रही है। 415 सीटों का सर्वे हो चुका है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। 80 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं और 80 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। सबसे ज़्यादा बीजेपी को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। 30 सीट कांग्रेस खाते में जा रही है, 3 सीट अदर खाते में जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर। 47 सीटें 80 में से इनका कब्जा है और 30 सीट कांग्रेस का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 252 सीटें कांग्रेस के पास हो चुकी हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 250 सीटें क्रॉस कर चुकी हैं और बहुमत से इनको चाहिए 273 सीटें। 175 सीटें बीजेपी को मिली हैं और अदर खाते में 68 सीटें हैं। और अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात को देखेंगे आप 26 सीटें यहाँ पर हैं। 26 सीटों में से बीजेपी को मिल रही हैं 16 सीटें। बीजेपी लगातार बैक टू बैक बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। 16 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं गुजरात से। कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं, अदर खाते में 1 सीट जा रही हैं। 521 सीटों का सर्वे हो चुका है, जिसमें को 261 सीटें कांग्रेस खाते में है, 191 सीटें बीजेपी खाते में, 69 सीटें अदर खाते में हैं। गुजरात की जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। मिजोरम की तरफ नज़र डालेंगे तो इनके पास 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 10 बीजेपी के खाते में चली गई है और 1 सीट अदर खाते में। कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। मिजोरम में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब नज़र डालते हैं नागालैंड में। यहाँ पर 1 ही सीट है, वो भी जा रही है कांग्रेस खाते में। बीजेपी के यहाँ पर खाता नहीं खुला है। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 6 सीटें जा रही हैं कांग्रेस खाते में, 1 सीट जा रही है बीजेपी खाते में। दिल्ली की जनता एक तरफा और करती हुई नजर आ रही है। और अब बात की जाए दमन और दीप के बारे में, यहाँ पर 1 ही सीट है और वो सीट जा रही है बीजेपी को। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटें जा रही हैं कांग्रेस को, 1 सीट जा रही है बीजेपी खाते में। जम्मू कश्मीर की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और 537 सीटों का सर्वे हो चुका है, जिसमें कि कांग्रेस को चाहिए 1 सीट बहुमत के लिए और 194 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। और अगले स्टेट की बात की जाए, दादर और नागर का नाम आता है। यहाँ पर 1 ही सीट है, वो सीट जा रही है बीजेपी को। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 1 सीट है और वो सीट जा रही है कांग्रेस को। और कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत मिल चुकी है, बहुमत की सरकार बन चुकी है कांग्रेस के पास। अभी 4 सीटें और बची हुई हैं, चलिए उनको देखते हैं। अगला नाम आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप के पास 1 ही सीट है, वो भी जा रही है कांग्रेस को। कांग्रेस कुल मिलाकर 274 सीट हो चुकी है और 195 सीट बीजेपी को है। अगले स्टेट का नाम आता है पुडुचेरी का। यहाँ पर 1 सीट है, वो भी और वो सीट जा रही है बीजेपी को। यहाँ पर 2 सीट हैं और यहाँ पर 1 सीट बढ़ चुकी है बीजेपी और कांग्रेस की। और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बन चुकी है। 276 सीटें इंडिया गठबंधन की सरकार में और 197 सीट बीजेपी के खाते में है और अदर खाते में 70 सीट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।